हेलो दोस्तों, आज अपना सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल का एक अपना टॉपिक है स्टोन। देखिए, स्टोन को रॉक से प्राप्त किया जाता है और रॉक को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसको रॉक को स्टोन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेड ऑफ ओरिजिन, चट्टान किस तरह से बनी पर आधारित होता है। इस क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप की होती है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनती है? ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ मैग्मा। जो अपने जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे अपने मैग्मा जो लार्वा बनता है वो पिघलता है। पिघलने के कारण जो ऊपर आ जाता है उसको चट्टान के रूप में जम जाता है। उससे अपन जो जो रॉक प्राप्त करते हैं उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? जो वेदरिंग के कारण, जो अपने वेदर कंडीशन चेंज, जिस सर्दियों से गर्मी, वेदर कंडीशन चेंज होने से जो रॉक्स बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो वेरिएशन आता है रॉक्स में, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इग्नियस रॉक कौन सी होती है? इसे इरप्टिव रॉक या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से जाना जाता है। कई बार पृथ्वी के अंदर की सतह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह में उपस्थित सिलिकेट पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करता है और यह पिघला हुआ सिलिकेट को मैग्मा कहते हैं। इग्नियस रॉक को भी पिघले हुए सिलिकेट के जमने के अनुसार निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। अब इग्नियस रॉक को भी तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है अपना प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबेसिल रॉक और वोल्केनिक रॉक। इन तीनों को इनकी जमने की डेप्थ पर, ये कि कितनी अर्थ सरफेस से कितनी डेप्थ पर ये ये रॉक जमे हैं, उस कंडीशन पे इसको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है: प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबेसिल रॉक और वोल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक यह पिघला हुआ सिलिकेट अर्थ सरफेस से बहुत अधिक गहराई पर ही सेट हो जाता है, अर्थात कंसिडरेबल डेप्थ पर ही सेट हो जाता है। इस प्रकार से बनी हुई चट्टान प्लूटोनिक रॉक कहलाती है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड स्टोन होता है और ये बहुत ही हार्ड ग्रेटर डेप्थ पे मिलता है। प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर कोर्सली ग्रेन होता है, मतलब इसकी साइज मोटी ज़्यादा होती है, कोर्सली ग्रेन होता है। हाइपोबेसिल रॉक यह पिघला हुआ सिलिकेट पृथ्वी की सतह से इसके टॉप सरफेस से कम गहराई पर सेट हुआ हो तो इस प्रकार से बनी हुई चट्टान हाइपोबेसिल रॉक कहलाती है। हाइपोबेसिल रॉक को फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन होता है। और एग्जाम्पल है इसका डोलेराइट। ठीक है। और वोल्केनिक रॉक कौन सी होती है? यदि पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा पृथ्वी की टॉप सरफेस पर आकर सेट होता है तो इस प्रकार से बनी हुई चट्टान वोल्केनिक रॉक कहलाती है। वोल्केनिक रॉक का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन होता है। तो प्लूटोनिक हाइपोबेसिल वोल्केनिक। प्लूटोनिक रॉक कोर्सली ग्रेन होता है, उसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है। दूसरा वोल्केनिक हाइपोबेसिल रॉक का फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है और उसका एग्जाम्पल डोलेराइट होता है। और ये वोल्केनिक रॉक जो टॉप सरफेस पर आके जमती है, इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड ट्रैप और इसका स्ट्रक्चर वेरी एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है। उसके बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक। इन्हें एक्वस रॉक जलीय चट्टान या स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी जाना जाता है। उसको इग्नियस रॉक को अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक, मतलब परतें इसमें आराम से दिखाई दे सकती है, इसको सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। एक्वस रॉक भी कहते हैं इसको। ये चट्टान वेदर एक्शन के कारण बनती है। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम्पल है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट, सेल, चौक और लिग्नाइट। मेटामॉर्फिक रॉक कई बार एक्सिस प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन, अर्थात प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक नई चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के प्रकार है मार्बल, स्लेट, ग्नीज एंड क्वार्टजाइट। मार्बल, स्लेट, ग्नीज एंड क्वार्टजाइट।
अब देखो इग्नियस और इधर एक साइड में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दी हुई है, उसमें उस रॉक से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी, जैसे ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है, उस इग्नियस ग्रेनाइट से टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन के कारण जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी उसका नाम है ग्नीज। ग्रेनाइट से ग्नीज बनती है, सेल से स्लेट बन गई, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया और सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बन गया। ठीक है, अब आती है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा हुआ, अब आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक्स को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फ्लोइटेड। स्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसी चट्टान जिसमें परतें साफ दिखाई देती हो, स्ट्रेटिफाइड रॉक कहता है जिसे कहलाती है। सभी सेडिमेंट्री रॉक इस कैटेगरी में आती है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लेटराइट, सेल, चौक, लिग्नाइट, ये सभी स्ट्रेटिफाइड। और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक ऐसी चट्टान जिनमें परतें साफ नहीं दिखाई देती हो, इन्हें अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। सभी इग्नियस रॉक इसी कैटेगरी में आती है, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ट्रैप। ठीक है, फ्लोइटेड रॉक ऐसी चट्टान जिनमें लेयर एक निश्चित डायरेक्शन में फिसल जाती है, अर्थात विभाजित हो जाती है, फ्लोइटेड रॉक कहलाती है। सभी मेटामॉर्फिक रॉक इसी कैटेगरी में आती है, जैसे स्लेट, ग्नीज, क्वार्टजाइट, मार्बल। अब आता है थर्ड है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अनुसार इसके अनुसार रॉक को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। इसको 3 आर्जिलेसियस, कैलकेरियस और सिलिशियस। आर्जिलेसियस में क्ले, अगर उसमें क्ले पाई जाती है, कैलकेरियस अगर उसमें लाइम पाया जाता है, सिलिशियस अगर उसमें सिलिका पाई जाती है। आर्जिलेसियस रॉक ऐसी चट्टान जिसमें मेन कंपोनेंट के रूप में क्ले पाई जाती हो, आर्जिलेसियस रॉक कहलाती है। एग्जाम्पल स्लेट और लेटराइट, इसमें क्ले पाई जाती है। कैलकेरियस रॉक ऐसी चट्टान जिसमें मेन कंपोनेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम पाया जाता हो, कैलकेरियस रॉक कहलाती है। लाइमस्टोन और मार्बल। थर्ड है अपना सिलिशियस रॉक, ऐसी चट्टान जिसमें कंपोनेंट के रूप में सिलिका पाई जाती हो, उसको कहते हैं सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। अब ये टेबल है दोस्तों, इसमें हर एक तरफ स्टोन दिया हुआ है, उसमें जियोलॉजिकल, फिजिकल और क्लासिफिकेशन का टाइप दिया गया है। तो अपन को देखते हैं, जैसे स्लेट है, स्लेट कौन सा किस में आता है अपना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, मेटामॉर्फिक रॉक आती है और मेटामॉर्फिक रॉक में। और इसमें स्ट्रक्चर कौन सा होता है, फ्लोइटेड स्ट्रक्चर होता है। और केमिकल कौन सा होते हैं, ये एक क्ले टाइप का होता है, तो क्ले पाई जाती है तो आर्जिलेसियस रॉक। लेटराइट कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड होती है, और लेटराइट में भी क्ले पाई जाती है तो आर्जिलेसियस रॉक। अब ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, इग्नियस कौन सी, इग्नियस में अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, और ग्रेनाइट में सिलिका पाई जाती है तो सिलिशियस रॉक। क्वार्टजाइट का मेटामॉर्फिक रॉक है, फ्लोइटेड हो गया, फ्लोइटेड फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सिलिका पाई जाती है तो सिलिशियस। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, और सिलिका पाई जाती है तो सिलिशियस। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होगी, लाइमस्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी, और इसमें लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो कैलकेरियस केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मार्बल कौन सा हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक, फ्लोइटेड और कैलकेरियस रॉक। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।